जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 6 अगस्त 2026 और 6 अगस्त 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक नया सीरीज आप लोग के लिए शुरू कर रहे हैं जो कि आपको बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल 4 के लिए जो भी आगामी एग्जाम है बिहार का, इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो कि आपको यह रुकमनी प्लेटफॉर्म का मिलेगा। इसमें टोटल 21 सेट है जो कि यह आपको पूरा फुल डिटेल्स नोट्स के साथ मिलेगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखिएगा और यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिलेगा। RSR हॉट ट्रिक चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इससे आप जुड़ जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और नहीं तो आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का। तो ये सब जरूरी है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर प्रैक्टिस सेट एक बार जरूर कंप्लीट कर ले और इस चैनल से जरूर जुड़ जाए। और बता दें कि इसे RSR करंट अफेयर्स में एक आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवा रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में पता चलेगा और 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल पे बात किए हैं और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और 2026 के अवार्ड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की बात की है। तो यह जितना भी यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स इसे आप जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें हम वही चीज़ और वही लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो प्लीज़ यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर कंप्लीट पूरा करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस यह कब मनाया गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस यह 5 अगस्त को मनाया गया। कब? 5 अगस्त को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस यह 5 अगस्त को मनाया गया है। इस दिन सड़क सुरक्षा के महत्व और दुनिया के पहले बिजली वाले ट्रैफिक सिग्नल की याद दिलाता है जो कि 5 अगस्त 1914 को अमेरिका के कलीवेंडर शहर में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 5 अगस्त 1914 को। इसीलिए 5 अगस्त को यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। अब दिवस की बात आई है तो अभी अगस्त महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया गया। और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, यहाँ कैंसर की बात आई तो कैंसर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। अच्छा, अध्ययन की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट अध्ययन आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र के अध्ययन को क्रायोलॉजी कहते हैं, जीन के अध्ययन को जीनेटिक्स कहते हैं और दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, नेत्र यानी कि आंख के अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं और यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, फूल के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी और फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, फेफड़ा के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं, हृदय का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं और जीवाशय के अध्ययन को पैलिनोटोलॉजी कहते हैं और पक्षी के अध्ययन को ओरोनोथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अपाहार के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं, मानव की सुंदरता को कैलोलॉजी कहते हैं और मछली के अध्ययन को स्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाते हैं। अच्छा, ये एंग्लो इंडियन सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि हमारे संविधान में लोकसभा की सीट 545 है। वर्तमान में कितना है? 545 है, जिसमें से 530 जो कि राज्य के द्वारा चयनित किया जाता है, 13 वो केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा और 2 जो है जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 331 के तहत, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था। लेकिन ये 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है। तो अभी अगस्त महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस पर
क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए किस देश ने एक नया एक्शन प्लान लॉन्च किया है? तो यह अपना देश भारत ने किया है। कौन किया है? भारत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया है, जिस पे क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए अभी भारत देश ने एक नया एक्शन प्लान लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत। भारत से याद रखें कि भारत का यूपीआई सिस्टम, यह वीजा को पीछे छोड़कर यह आगे निकल गया और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। और इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? यह चाइना में होगा। उसके बाद हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई और भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या 101 हो गई, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील और बिहार ये कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, राजस्थान का सिलिसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छड़ी ढांड और उत्तर प्रदेश का ही शेखा झील और उत्तर प्रदेश का ही सुरहात ताल। अब ये 101 नंबर के जो कि गोगा झील बना है, जो कि कहाँ कहाँ? यह अरुणाचल प्रदेश का, ये याद रखेंगे। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 127वें स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे है और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99 स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 स्थान में। सीपीआई यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91 स्थान पे है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे है। एआई प्रिफरेंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश में भारत चौथे स्थान पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे है और एआई इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे और जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत 16 स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे इंडेक्स से। अच्छा, भारत की बात आई तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूँ। जैसे ज्योग्राफी में जैसे भारत की उत्तर से क्या है, भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो यह 3214 है। कितना है? 3214, ये याद रखेंगे। उसके बाद भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? तो यह 2933 है। कितना है? 2933। उसके बाद याद रखें क्या कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखें क्या कि भारत के उत्तर में जो उत्तरी बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? इंदिराकोल कहते हैं, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से ये दक्षिण में या कैप ऑफ कैमरून जो कि तमिलनाडु में, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट तक ये फैला हुआ। उसके बाद पश्चिम के गुजरात की गौर माता से जो कि 67 डिग्री 8 मिनट से यह पूरब के अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक जो कि 97 डिग्री और 5 मिनट तक ये फैला हुआ, ये याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे कि भारत से सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? तो भारत से सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है यह बांग्लादेश लगाता है। ठीक है, बांग्लादेश के बाद यह चीन लगाता है दूसरे नंबर पे। उसके बाद पाकिस्तान लगाता है। पाकिस्तान के बाद यह नेपाल लगाता है। नेपाल के बाद म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद ये भूटान हो जाएगा। तो ये इतना याद रखेंगे। उसके बाद बता दें कि इस भारत में 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। कौन कौन राज्य हो जाएगा? ये देखिए, जिस प्रकार हम आपको बताएं उसी प्रकार याद रखिएगा। सबसे पहले गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड
और झारखंड के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद हो जाएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है और देश की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि यह 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो 5 राज्यों से कौन कौन हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या क्या बोले हम? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अच्छा, छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ एक वैसा मतलब शहर है जो कि आपका कर्क रेखा और देश की मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। और याद रखिएगा क्या कि माही नदी, कौन? माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये याद रखिए। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद याद रखें क्या कि भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा एक रेखा है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह डिवाइड किया गया है। ठीक है, इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, भारत की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई, जिसका नाम क्या? सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम खोला गया, कहाँ? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हो गया, यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी बनेगा नवी मुंबई। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। अब मिजोरम के बाद और याद रखिए कि सिर्फ 5 साक्षर राज्य और हो चुका है। कौन? सबसे पहले होगा मिजोरम, उसके बाद गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख और 5वां हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड भी हो गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? तो केरल। और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? तो असम में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? तो केरल में। भारत का पहला एआई सिटी लखनऊ में बनेगा। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ? उड़ीसा में। और भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ? तो हरियाणा में। और एलजीसी क्या है? एलजीजी एटीएम, यह कहाँ बनेगा? यह भी हरियाणा में। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण कहाँ कौन शुरू किया? तो नारी तरंगिणी शुरू किया। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा के सोनीतपुर में। और भारत की पहली महिला जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती, दिव्या देशमुख, 2025 में। भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या? आयुष। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा? सिक्किम में। भारत का पहला जो विधानसभा जो पूरी तरह सोलर से चलेगा, दिल्ली विधानसभा। और भारत की पहली एआई विलेज का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ बनेगा? तो सांची में। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कहाँ बनेगा? तो ग्वालियर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ हुआ था? अजमेर में। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी क्या है? भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी क्या नाम है? जो कि मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, जिस क्या नाम है? गगनयान। और गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं, एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला से याद रखेंगे, इसीलिए इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है? वयोम मित्र। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जितना एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ यह सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप 1799 वाला दरोगा में बैठे होंगे तो आपको यह पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसी एक रोबोटिक महिला गगनयान मिशन में एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है? तो वयोम मित्र। ये एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद भारत का पहला गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और भारत की पहला जाति मुक्त गांव कौन बन गया? तो ये सौंदौला गांव बन गया, जो कि महाराष्ट्र का। पहला सौरभ रिंग पार्क कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक कहाँ बनेगा? तो यह महाराष्ट्र में। दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादन कौन बना है? तो यह पहला देश बना है, अपना देश भारत बना है। और भारत का पहला कार्बन सूखने वाला, भारत का पहला शैवाल ब्रिज कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कौन बनेगा? तो यह अमरावती बनेगा। भारत का पहला मधुबे बायो बैंक कौन बनेगा? तो यह चेन्नई बनेगा। पहला स्किल सेंटर कहाँ खुलेगा? तो यह उड़ीसा के संबलपुर में। और भारत का पहला जटाऊ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? तो यह उत्तर प्रदेश के महाराजा में। और भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खुलेगा। ठीक है। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा? तो नोएडा में। और भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो यह पटना में। और भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ बनेगा? तो गुरुग्राम में। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अभी भारत ने अपना 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला एक्सपेंडेबल टर्बोजेंट इंजन विकसित किया। और ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत का दूसरा स्थान
है। विक्रम-1 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश भारत बना है। भारत ने जबरदस्त श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अवीले यह भारत में लॉन्च किया गया है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके पढ़े, क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें, क्योंकि को कनेक्ट करने से होता क्या है कि आपका पीछे वाला ये रिवीजन होता है, क्योंकि आप टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं करने का तो बहुत सारा कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ, इससे क्या होता है, वीडियो ने लंबी हो जाती है। बस आपको हम बता रहे हैं कि इसे पढ़ना किस प्रकार से है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे हम सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और डेली देखने की हैबिट जरूर डालिएगा। अगर यह वीडियो का आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो शाम में देखिए, दोपहर में देखिए। अगर किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते तो पहले आप कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक कौन जीता? तो यह अंकुर भट्टाचार्य ने जीता। कौन? अंकुर भट्टाचार्य। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक यह अंकुर भट्टाचार्य ने जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में COSPAR विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ये है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। इन्होंने अभी COSPAR विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की बात आई है तो अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में पंकज त्रिपाठी को असिस्टेंट ऑफ आर्टिस्ट ऑफ डिस्कशन से सम्मानित किया गया। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फिल्म मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला होंग वोंग बनी है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजित डोभाल को सम्मानित किया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उमटीटी और कार्तिक आर्यन ने जीता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से रणछोड़राज गोस्वामी को सम्मानित किया गया और नीता अंबानी को AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पुरस्कार देख लेते जो अभी वर्तमान में दिया गया, जैसे शास्त्री रामानुजन पुरस्कार यह अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार यह सोनू निगम को। ध्यान देंगे, यह है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो कि सोनू निगम को दिया गया, और एक है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी का पुस्तक का नाम क्या है? नया बुक है एक करुणा। क्या है? करुणा। भव भारत भूषण पुरस्कार यह साइना नेहवाल को दिया गया, और पहला फीफा शांति पुरस्कार यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप को ही इजराइल शांति पुरस्कार भी दिया गया। यह किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। डॉक्टर पॉलेस मार गैग्रियन पुरस्कार यह टैनिस थॉमस को दिया गया, और कैफोर्ड पुरस्कार 2025 यह वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यह सुप्रिया साहू को दिया गया, और याद रखें क्या, विले रिसर्च हीरोज पुरस्कार यह डॉक्टर चंद्रकांत रहारिया को दिया गया। याद रखें क्या कि अभी कुल पद्मा पुरस्कार 131 पुरस्कार दिया गया, जिसमें 5 पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें धर्मेंद्र जी को दिया गया, KT थॉमस को दिया गया, N राजन को दिया गया, VS अच्युतानंदन को दिया गया और P नारायण को दिया गया।
13 पद्मा भूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें अलका याग्निक को दिया गया, भगत सिंह कुरैशी को दिया गया, शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया, शिबू सोरेन को दिया गया, उदय कोटक को दिया गया और विजय अमृतराज को दिया गया। 113 पद्मश्री दिया गया, लेकिन कुछ मुख्य व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, जैसे रोहित शर्मा को दिया गया, हरमनप्रीत कौर को दिया गया, सविता पूर्णिया को दिया गया, विश्वा बंधु को दिया गया जो कि बिहार से, और भरत सिंह भारती को दिया गया जो कि ये भी बिहार से, और गोपाल ये भी बिहार से। तो बिहार वाला ना जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह आगामी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ग्लोबल टीचर अवार्ड पुरस्कार यह रॉबेल नागी को दिया गया, चंद्रशेखरन सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को दिया गया, लोकमान्य तिलक अवार्ड यह नितिन गडकरी को दिया गया, आर्द्रभूमि पुरस्कार यह श्री वेंकटेश्वर को दिया गया, और कैंटन आर मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया, और CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार यह वेणु श्रीनिवास को दिया गया। एबल पुरस्कार 2026 यह गार्ड फ्लंटिंग को दिया गया और 2025 में मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया था। 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार यह राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया, और इससे पहले 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार यह साधु भरदसी को दिया गया। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यह सुरवाला को दिया गया, और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बैरामुट्ठू को दिया गया, ये याद रखें। उसके बाद NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका माइसेल को दिया गया, और महाराजा हरि सिंह शांति अवार्ड पुरस्कार यह मनोज सिन्हा को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ कि कैसे एक स्टूडेंट को कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। तो आप कहीं भी पढ़े इसी प्रकार को कनेक्ट करके जरूर पढ़े। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंग्रेजी वर्णमाला को सबसे तेज यानी कि 9.15 सेकेंड में लिखने का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड यह किसने बनाया? तो यह रवि कुमार बनाया। कौन? रवि कुमार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सी ये है रवि कुमार। इन्होंने अभी अंग्रेजी वर्णमाला को सबसे तेज यानी कि 9.15 सेकेंड में लिखने का यह इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे सबसे ज्यादा मित्र अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो यह तमिलनाडु को दिया गया। किसे? तमिलनाडु को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य को सबसे ज्यादा मित्र अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। अब तमिलनाडु की बात आई है, यह है मैप में तमिलनाडु। अभी वर्तमान में तमिलनाडु के कैपिटल क्या हो जाएगा? चेन्नई। और चेन्नई सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या किसे? अभी भारत और जापान के बीच जो कि जामाता सैन्य अभ्यास होता है यह कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में। और भारत और रूस के साथ जो इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है यह कहाँ हुआ है? ये भी चेन्नई में हुआ, ये याद रखेंगे। और तमिलनाडु में एक चेन्नई बंदरगाह है जो कि कृत्रिम पोर्ट बंदरगाह कहते हैं, जिसे हम लोग खुला सागरीय बंदरगाह भी कहते हैं। तमिलनाडु के वर्तमान में CM कौन है? सी जोसेफ विजय। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। कौन है? राजेंद्र अरलेकर। तमिलनाडु का स्थापना दिवस तमिलनाडु दिवस मनाते हैं 18 जुलाई को। और तमिलनाडु का स्थापना दिवस यह 1 नवंबर को मनाते हैं। कब? 1 नवंबर को। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट 234 है। और देश में सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? यह उत्तर प्रदेश में। और याद रखिए क्या कि इसे अभी रामसर स्थल टोटल कितना हो गया? 101 हो गया। और 101वां नंबर के कौन है? तो ग्लो झील, जो कि यह उत्तर प्रदेश का, ये याद रखेंगे। अभी तमिलनाडु में राजकीय पशु कौन है? तो नीलगिरी तहर। और तमिलनाडु में फूल के उत्पादन में और लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में एक जल्लीकट्टू, क्या है? जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? यह तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वर्टिकल ब्रिज है। और याद रखें क्या कि तमिलनाडु के कुलशेखरमपट्टनम में भारत का दूसरे नंबर का सैटेलाइट लॉन्च पैड की गई है। और पहला कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, याद रखेंगे। तमिलनाडु में कालका मदुथुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ये याद रखेंगे। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट यह 1973 में आया है। कब आया है? 1973 में क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट आया है। और 1973 में चिपको आंदोलन, याद रखें क्या, जो कि पेड़ के संरक्षण से है, जो कि पेड़ को कटाई से यह बचाने के लिए। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था?
तो यह 1973 में हुआ था। ठीक, एक साल ऊपर याद रखें क्या, 1972 में। 1972 में क्या है, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम, क्या बोले हम, वन जीव संरक्षण अधिनियम, और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम, यह भी याद रखिएगा। वन जीव सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किससे, अंतर्राष्ट्रीय वन जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद ठीक एक साल बाद याद रखेंगे क्या, 1974, क्या बोले हम, 1974 में क्या आया है, तो 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या आया है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। और जल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किससे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता से याद रखेंगे किससे, जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो यह 2002 में आया है। और तमिलनाडु में नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व, श्रीथल्लीपट्टू एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से याद रखें से भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, तो यह 1992 में आया। कब आया है, 1992 में। तमिलनाडु में कंबस घाटी, तमिलनाडु में मदुमलई नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क है, मुकुंसी नेशनल पार्क है, मन्नार की खाई नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह है, तमिलनाडु में और रामनाथ स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है, सुंदेश्वर मंदिर है, कपालेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, और एरावस्वर मंदिर है। तमिलनाडु में टोडा जनजाति, बरगा जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में पोंगम महोत्सव, थाईपोसम महोत्सव, पथाई पहल महोत्सव, चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 मनाया गया। कहाँ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अम्बु कलंगर योजना चलाया गया। और अभी भारत का पहला सौरभरिंगा पार्क कहाँ खुला है, यह तमिलनाडु में खुला है। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अभी किल्लई, क्या है, किल्लई तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नल्लम TN ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया, और 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बन गया है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 की गई है। और तमिलनाडु के किसान बल्लूवन को FAO साइल फॉर्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया गया। और तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेना शेरनी विशेष बल की गठन किया गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बन गया। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, यह राजस्थान के जयपुर में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 का आयोजन यह जयपुर में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ईरान में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो यह ब्रिजेश नेगी को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में ईरान में ब्रिजेश नेगी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी नगुल खलम, क्या है, नगुल खलम जोथुम गंगटेक को सिक्किम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष लता गुप्ता को नियुक्त किया गया। और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में TK अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। खान मंत्रालय के सचिव के रूप में केशव चंद्र ने कार्यभार को ग्रहण किया। और परीक्षा सुधार के लिए नंदन नीलकर्णी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निदेशक सत्यपाल को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ आनंद ने कार्यभार संभाला है। तो इतना याद रखेंगे यह नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति वो देख लेते हैं। जैसे DRDO के कौन है, राजेश कुमार सिंह। इसरो के कौन है, V नारायण। BSF के कौन है, परवीन कुमार। CISF के कौन है, परवीर रंजन।
आईटीबीपी के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। एनसीसी के कौन है? वीरेंद्र बस। और सेबी के कौन है? सेबी के याद रखेंगे से ये तुहिन कांत थे, जो कि अब वर्तमान इनको अब चेंज कर दिया गया, ये याद रखेंगे। तो प्रशांत जी कौन है? प्रशांत जी, ये याद रखेंगे। उसके बाद रॉ के चेयरमैन कौन है? तो पराग जैन। बीपीसीएल के कौन है? तो संजय खन्ना। यूपीएससी के कौन है? अजय कुमार। फिक्की के कौन है? तो अनंत गोयका। कैग के कौन है? संजय मूर्ति। और आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा। और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघड़िया। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल इनानी। ये है खालिद एल इनानी। एक है खालिद जामी, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मीनाक्षी राय है। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो जैसा। बीसीसीआई की कौन है? तो मिथुन मिनास। और एसीसी के कौन है? तो मुहसिन नकवी। सीबीआई के कौन है? तो परवीन सूद। और सीबीसी के कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो निधि छिबर। अभी नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 योजना चलाया गया। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। और कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि सीडीएस कौन है? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो धीरज सेठ। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। एफबीआई के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। और रेलवे के सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमणी। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो लोखंडे प्रसाद सीताराम। और एएफआई के निदेशक कौन है? तो बहादुर सिंह सब्बू। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में के जमुना रानी, क्या है? के जमुना रानी का निधन हुआ, ये कौन थी? तो यह एक गायिका थी। कौन थी? गायिका थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सही ये है कि जमुना रानी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ और यह एक गायिका थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनुज्ञान किस संस्थान में शुरू किया है? तो यह आईआईटी हैदराबाद ने किया। कौन किया? आईआईटी हैदराबाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनुज्ञान, यह भी आईआईटी हैदराबाद संस्थान में शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आईआईटी की बात आई है तो अभी भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के साथ UNNATI AI 2.0 लॉन्च किया है। आईआईटी मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है। जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। तो इतना याद रखेंगे आईआईटी से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया है? तो यह एचडीएफसी बैंक ने किया। कौन किया? एचडीएफसी बैंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बैंक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। आईसीआईसीआई बैंक ने गिफ्ट सिटी में एनआरआईएस के लिए यूएसडी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। और बीओबी ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू किया है। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया। और यस बैंक ने एमडी एंड सीईओ का पदभार विनय टोनसे ने संभाला। यस बैंक और S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। और महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट BOB ने लॉन्च किया। तो इतना याद रखेंगे बैंक से।
अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप इकाई यह कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। और केले के उत्पादन में भी सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। मैग्रोम वन सबसे ज्यादा कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट पे है। और कृष्णा नदी के तट पे नागा अर्जुन बांध है, श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर सिलम टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में रॉयल एलिफेंट रिजर्व है। और आंध्र प्रदेश में केल्लूर झील है और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापीकुंडा नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंदरगाह है, जो कि ये सबसे गहरा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। और याद रखें क्या कि मिलान लॉन्च 2026 कहाँ किया गया? यह विशाखापट्टनम। और रेलवे का 18वां जोन कहाँ बनेगा? तो यह विशाखापट्टनम में ही बनेगा। अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 0 प्रॉपर्टी P4 पहल योजना चलाया गया है, थर लकी बंधन योजना चलाएगा और एक परिवार एक उद्यमी योजना चलाएगा और दीपम 2.0 योजना चलाएगा। और दिव्यांग शक्ति कहाँ चलाया गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पैदा पौधांग महोत्सव मनाया गया, फ्लेमिंग महोत्सव मनाया गया और उगदी महोत्सव मनाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति, कोट साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है और मैटूर बांध है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है, जो कि जिसे 7 पर्वतों का मंदिर कहा जाता है और जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। आंध्र प्रदेश में कुम्भी लोकनृत्य, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य और वीर नाट्यम लोकनृत्य पाई जाती है। 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड कौन जीता है? तो यह आंध्र प्रदेश जीता। और आंध्र प्रदेश में शेख सेलम जैन मंडल है। और आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया। और प्रोजेक्ट हनुमान कहाँ चलाया गया? आंध्र प्रदेश में। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक लैंड क्वांटम फाइनेंशियल हब स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया। आंध्र प्रदेश में UAI फूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और आंध्र प्रदेश ने भू उपयोग के लिए समान जोनिंग बी नियम 2026 अधिसूचित किया है। आंध्र प्रदेश में मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया। और गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला SOLVE ग्राउंड टेस्ट आंध्र प्रदेश में किया गया। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया का आंध्र प्रदेश में मंजूरी दिया गया है। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे? अभी हाल ही में गलासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और ठीक नीचे इसका MCQ मिलेगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसे लगा सकते हैं। तो प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में भारत चीन सीमा व्यापार किस दर्रे से शुरू किया गया? तो यह नाथुला दर्रा से किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम में। कहाँ है? यह सिक्किम में। तो ये याद रखिएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना फैक्ट्स और जितना चीज़ मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।